हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं वो रहस्य जिसने लाखों लोगों को कंगाल से करोड़पति बना दिया? क्या आप भी चाहते हैं सफलता, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नेपोलियन हिल की, वो किताब जिसने दुनिया भर के करोड़पतियों की सोच बदल दी। द लॉ ऑफ सक्सेस ये सिर्फ एक किताब नहीं, 16 ऐसे जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांतों का खजाना है जो आपको बताएंगे कैसे सोचें, कैसे निर्णय लें और कैसे अपने जीवन को औसत से महान बनाएं। यह वीडियो आपके लिए है अगर आप अपने करियर में फंसे हुए हैं, आपके पास लक्ष्य तो है लेकिन रास्ता नहीं, या आप अपनी सोच और आदतों को सफलता के स्तर तक ले जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो ज्ञान जो अब तक छुपा हुआ था। चैप्टर 1, अ डेफिनेट चीफ एम, स्पष्ट मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता की पहली और सबसे जरूरी शर्त है आपका एक स्पष्ट, ठोस और निश्चित लक्ष्य, चीफ एम, होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है तो आप समुद्र में बिना दिशा के बहती नाव की तरह हैं। की पॉइंट्स: 1. मन की शक्ति और ध्यान केंद्रित करना। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जब आप किसी एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पूरी कायनात उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने लगती है। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तब ऊर्जा बिखर जाती है। 2. लिखित उद्देश्य का महत्व। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने उद्देश्य को लिखो, उसे रोज पढ़ो। जब आप अपने उद्देश्य को लिखते हैं और उसे रोज पढ़ते हैं तो वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। 3. बर्निंग डिजायर, जलता हुआ जुनून। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने उद्देश्य के लिए जलता हुआ जुनून रखना होगा। आपकी इच्छा इतनी तेज होनी चाहिए कि वो आपको कार्यवाही के लिए मजबूर करे। 4. मानसिक चित्रण, मेंटल विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने लक्ष्य को आंखों के सामने कल्पना, विजुअलाइज करें जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका हो। इस तरह सोचने से आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। 5. गोल को तोड़ो और प्लान बनाओ। अपने मुख्य उद्देश्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। हर टुकड़े के लिए समय सीमा और योजना बनाइए। एक अभ्यास जो नेपोलियन हिल ने सुझाया है, चीफ एम स्टेटमेंट लिखिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह और रात को। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं अगले 2 सालों में 1 रुपया करोड़ कमाऊं, एक सफल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के जरिए जो हर महीने 5 लाख रुपए का लाभ कमाएगी। इसके लिए मैं रोज 3 घंटे सीखने, 4 घंटे प्रैक्टिस और 1 घंटे नेटवर्किंग में लगाऊंगा। उदाहरण: थॉमस एडिसन का चीफ एम था इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना और उन्होंने 10,000 से ज्यादा बार असफल होकर भी उसे पूरा किया। किसी भी महान व्यक्ति ने अपनी मंजिल तय की होती है, तभी वे वहां पहुंच पाए। कंक्लूजन: बिना लक्ष्य के आदमी बिना नक्शे के यात्री के जैसा होता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले एक स्पष्ट उद्देश्य को अपने जीवन में निर्धारित करें। चैप्टर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास सफलता की नींव है। यह वो मानसिक शक्ति है जो डर, शक और हीन भावना को हराकर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। की पॉइंट्स: 1. डर पर विजय पाना। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है डर, फियर। विशेषकर ये 6 डर: 1. गरीबी का डर, 2. आलोचना का डर, 3. बीमारी का डर, 4. प्रेम खोने का डर, 5. उम्र बढ़ने का डर, 6. मृत्यु का डर। इन डरों से मुक्ति पाना ही आत्मविश्वास की शुरुआत है। 2. ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत का अभ्यास। बार बार खुद को सकारात्मक बातें बोलें। मैं कर सकता हूं, मुझे विश्वास है, मैं योग्य हूं। इसे दिमाग में बार बार दोहराने से आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। 3.
सेल्फ कॉन्फिडेंस का 5 स्टेप फॉर्मूला। नेपोलियन हिल ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 5 पॉइंट्स का एक विशेष फॉर्मूला दिया है। 1. डेफिनेट चीफ एम को महसूस करें। हर दिन अपने उद्देश्य को खुद से दोहराएं और उस पर विश्वास रखें। 2. खुद पर विश्वास बनाएं। आप क्या बनना चाहते हैं उसे बार बार दोहराएं और महसूस करें। 3. नकारात्मकता से दूर रहें। आलोचनाओं, असफलता और डर की सोच से दूर रहें। 4. ईमानदारी और न्यायप्रियता के साथ जिए। अपने कामों और विचारों में ईमानदार रहें, इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। 5. दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। आपका आत्मविश्वास तभी स्थिर रहेगा जब आप नैतिकता के साथ चलें। 4. अपने आसपास पॉजिटिव वातावरण बनाएं। जो लोग आपका मनोबल गिराते हैं उनसे दूरी रखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। 5. बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका सुधारें। सिर ऊंचा रखें, सीधे खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास हो। जब आप खुद को आत्मविश्वासी दिखाते हैं तो आप अंदर से भी वैसे महसूस करने लगते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा और दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बने। अब्राहम लिंकन को कई बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। कंक्लूजन, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जो प्रैक्टिस, पॉजिटिव सोच और स्पष्ट लक्ष्य से बनती है। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखिए। चैप्टर 3, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। पहल और नेतृत्व। इनिशिएटिव, पहल क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है बिना कहे, बिना रुकावट के कोई काम शुरू करना। यह सफलता का इंजन है। जो लोग पहल करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व क्या है? लीडरशिप का मतलब है लोगों को प्रेरित करके सही दिशा में ले जाना। एक सच्चा लीडर न सिर्फ खुद सोचता है, बल्कि दूसरों को भी सोचने और करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्य बातें। 1. पहल करना सीखो। सफल लोग किसी के कहने से पहले ही काम शुरू कर देते हैं। वे मौके का इंतजार नहीं करते, मौका खुद बनाते हैं। 2. नेता बनने के लिए जिम्मेदारी लो। नेतृत्व करने का पहला कदम है जिम्मेदारी उठाना। समस्याओं से डरना नहीं, उन्हें हल करना ही लीडरशिप है। 3. आलस्य और डर को हराओ। पहल और नेतृत्व के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है डर और आलस्य। इनसे जीतने के लिए आत्मविश्वास और जुनून जरूरी है। 4. अनुशासन और आत्मनियंत्रण रखो। एक लीडर को खुद पर नियंत्रण रखना होता है, तभी वो दूसरों को दिशा दे सकता है। कंक्लूजन, जो लोग पहल करते हैं वही लीडर बनते हैं, और जो लीडर बनते हैं वही इतिहास रचते हैं। चैप्टर 4, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति क्या है? हर महान सफलता की शुरुआत होती है एक कल्पना से। आप जो भी बनना या पाना चाहते हैं, पहले उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से कल्पना, विजुलाइज करना जरूरी है। कल्पना के 2 प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, संयोजनात्मक कल्पना। पहले से मौजूद विचारों और अनुभवों को जोड़कर कुछ नया बनाना। उदाहरण, एक बिजनेस मॉडल को सुधारना या किसी सफल आइडिया को अपने तरीके से लागू करना। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। नए, मौलिक विचारों को जन्म देना। यह अक्सर तभी सक्रिय होती है जब आप किसी चीज के लिए जुनूनी होते हैं और दिमाग शांत होता है। की पॉइंट्स। 1. कल्पना सफलता का नक्शा है। जो चीज आप अपने मन में देख सकते हैं, आप उसे हकीकत भी बना सकते हैं। उदाहरण, राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की और हवाई जहाज बना दिया। 2. दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन की शक्ति। अपने लक्ष्य को रोज आंखें बंद करके ऐसे देखें जैसे वो सच हो चुका है। यह दिमाग को उस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। 3.
हर समस्या का हल कल्पना में छुपा है। जब आप रुक जाते हैं तो सोच को खुला छोड़िए, समाधान सामने आएगा। कल्पना आपको वो रास्ते दिखा सकती है जो अब तक आपने देखे ही नहीं थे। 4. प्रैक्टिस और एकांत से कल्पना तेज होती है। कल्पना कोई जादू नहीं, एक कौशल है। इसे अभ्यास, एकांत और आत्मनिरीक्षण से मजबूत किया जा सकता है। कंक्लूजन: कल्पना एक फैक्ट्री है जहां आपके सपनों का निर्माण होता है। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो पहले अपने सपनों को दिमाग में जीना सीखिए, फिर उन्हें हकीकत में बदलना आसान हो जाता है। चैप्टर 5, डूइंग मोर देन पेड फॉर, अपेक्षा से अधिक कार्य करना। जो लोग हमेशा अपेक्षा से अधिक सेवा या मूल्य देते हैं वे जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत का मूल है, जो मेहनताना मिल रहा है उससे ज्यादा मूल्य दो, और जो आप दे रहे हो वही एक दिन कई गुना बनकर लौटेगा। मुख्य बातें: 1. एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा ग्रोथ। जो लोग जरूरत से थोड़ा ज्यादा काम करते हैं उन्हें दूसरों से ज्यादा मौके मिलते हैं। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। 2. गुडविल और ट्रस्ट बनता है। जब आप ज्यादा सेवा देते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। ये भरोसा धीरे धीरे रेप्यूटेशन और नेटवर्क में बदल जाता है, जो भविष्य की सफलता का बीज है। 3. लालच से नहीं, सेवा की भावना से करें। ये काम इस उम्मीद से मत करो कि तुरंत कुछ मिलेगा, बल्कि इस सोच से करो कि मैं अपनी श्रेष्ठता से खुद को साबित कर रहा हूं। 4. ये आदत एक लीडर की निशानी है। बड़े लीडर्स और बिजनेस आइकॉन हमेशा दूसरों से ज्यादा देते हैं, विचारों में, सेवा में और परिणामों में। 5. लंबे समय में मिलती है बड़ी सफलता। शुरुआत में लोग इस आदत को नोटिस नहीं करते, लेकिन समय के साथ ये आपकी बिल्डिंग फाउंडेशन बन जाती है। उदाहरण: स्टार्टअप में काम करने वाले कर्मचारी जो सिर्फ नौकरी नहीं, कंपनी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, वे जल्दी प्रमोट होते हैं या खुद लीडर बन जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा अपने समय से ज्यादा काम करते थे और अपने कर्तव्य से कहीं अधिक समर्पण देते थे। कंक्लूजन: हमेशा अपने कार्य, सेवा या ज्ञान में थोड़ा और दो। वही थोड़ा और आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा। चैप्टर 6, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व क्या है? आपका व्यक्तित्व ही आपके विचारों और कार्यों को लोगों तक पहुंचाता है। एक अच्छा व्यक्तित्व सफलता को आकर्षित करता है। ये दूसरों को प्रभावित करने और उनके साथ संबंध मजबूत करने की सबसे बड़ी कुंजी है। मुख्य गुण जो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाते हैं: 1. मुस्कान, स्माइल। एक सरल मुस्कान आपके व्यवहार को गर्मजोशी और अपनापन देती है। ये सामने वाले का मन जीतने का सबसे आसान तरीका है। 2. स्वच्छ और सजग उपस्थिति, क्लीन नीट अपीयरेंस। आपका पहनावा और व्यक्तिगत सफाई आपके आत्मसम्मान और अनुशासन को दर्शाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। 3. आवाज का स्वर और तरीका, टोन ऑफ वॉइस। आपकी आवाज का लहजा सधा हुआ, आत्मविश्वासी और विनम्र होना चाहिए। कठोर, तेज या घमंडी आवाज लोगों को दूर कर देती है। 4. सुनना सीखें, गुड लिसनर। लोग उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। ये दूसरों को सम्मान देने का संकेत है। 5. सम्मान और विनम्रता, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी। सभी लोगों से सम्मानपूर्वक पेश आना, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या स्तर के हों। अहंकार व्यक्तित्व को बिगाड़ देता है। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी वो पूंजी है जो बिना पैसे लगाए आपके लिए नए अवसर खींच सकती है। उदाहरण: महात्मा गांधी। उनका व्यवहार, सादगी और दूसरों को सम्मान देने की आदत ने उन्हें दुनिया भर में प्रभावशाली बना दिया। रतन टाटा शांत, विनम्र लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व का बेहतरीन उदाहरण। कंक्लूजन: सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान या स्किल्स नहीं, बल्कि एक आकर्षक और सकारात्मक व्यक्तित्व भी जरूरी है। आपका व्यक्तित्व ही
आपके सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। सेल्फ कंट्रोल क्या है? अगर आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो सफलता पर भी आपका नियंत्रण नहीं होगा। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और इच्छाओं को नियंत्रित और संतुलित रखना। की पॉइंट्स। 1. सोच पर नियंत्रण। हमारी सोच ही हमारे निर्णयों और कर्मों की दिशा तय करती है। नकारात्मक सोच, डर, गुस्सा और जलन को काबू में रखना सीखो। 2. भावनात्मक संतुलन। सफल लोग भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते। चाहे गुस्सा हो या दुख, हमेशा शांत और तर्कसंगत रहने की आदत डालें। 3. इच्छाओं पर काबू। तात्कालिक सुख जैसे आलस्य, ज्यादा खाना, सोशल मीडिया आदि को नियंत्रित करके ही दीर्घकालिक सफलता संभव है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है जो जरूरी है वही करो, भले मन न करे। 4. डिसिप्लिन फ्रीडम। आत्मनियंत्रण ही असली स्वतंत्रता है। अनुशासन आपको अपनी आदतों, समय और जीवन पर अधिकार देता है। 5. गुस्से और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। गुस्सा अक्सर रिश्तों और अवसरों को बर्बाद कर देता है। हिल कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वही असली शक्तिशाली है। उदाहरण, भगत सिंह। उनका आत्मनियंत्रण इतना प्रबल था कि फांसी से पहले भी वे शांत और मुस्कुराते हुए थे। महावीर या बुद्ध, इंद्रियों और भावनाओं पर उनका पूरा नियंत्रण था, तभी वे महान बने। कंक्लूजन। आत्मनियंत्रण वो नींव है जिस पर मजबूत सफलता की इमारत खड़ी होती है। अगर आप अपनी सोच, आदतें और भावनाएं नियंत्रित कर ले तो कोई भी चीज असंभव नहीं। चैप्टर 8, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। मूल्य से अधिक कार्य करने की आदत। ये आदत क्या है? जो लोग हमेशा अपेक्षा से ज्यादा सेवा या काम करते हैं वे अंततः सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। ये अध्याय पहले वाले सिद्धांत डूइंग मोर देन पेड फॉर को एक आदत, हैबिट के रूप में अपनाने पर जोर देता है। की पॉइंट्स। 1. ये आदत आपको अनमोल बना देती है। जब आप अपने वेतन या सौदे से ज्यादा मूल्य देते हैं तो लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। आप रिप्लेसेबल नहीं रहते। 2. लंबे समय में ये लाभदायक है। शुरुआत में शायद इसका सीधा फायदा न दिखे, लेकिन ये आदत धीरे धीरे आपकी रेप्यूटेशन, ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाती है। 3. सेवा की भावना से काम करें, मजबूरी से नहीं। ये आदत सिर्फ दिखावे या फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। इसे आपकी सोच और स्वभाव का हिस्सा बनाना होगा। 4. आपका कार्य ही आपकी मार्केटिंग है। आप जो और जितना काम करते हैं वही आपकी पहचान बनता है। लोग उसी के आधार पर आपको अवसर देते हैं। 5. मास्टर की टू सक्सेस। हिल कहते हैं, यह सिद्धांत सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है, क्योंकि यही सिद्धांत लीडरशिप, प्रगति और महानता की जड़ है। उदाहरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी ड्यूटी से कहीं ज्यादा समर्पण देते थे। यही वजह थी कि वे लोगों के दिलों के राष्ट्रपति बने। सचिन तेंदुलकर सिर्फ स्कोर बनाने के लिए नहीं खेलते थे, वे खेल के हर पहलू में 110% देते थे। कंक्लूजन। जो लोग थोड़ा और देने की आदत बनाते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अपेक्षा से अधिक देने की आदत बनाइए। यही आदत आपकी सफलता की असली पूंजी बनेगी। चैप्टर 9, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आकर्षक व्यक्तित्व। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी क्या है? आपका व्यक्तित्व ही आपके विचारों का दूत होता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को प्रभावित, प्रेरित और आकर्षित करे। ये एक ऐसा मैग्नेट है जो आपको अवसर, समर्थन और सफलता की ओर खींचता है। मुख्य गुण जो व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। 1. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वासी लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली लगते हैं। आपकी चाल, बात
और निर्णय में स्पष्टता होनी चाहिए। 2. पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग दूसरों को भी ऊर्जा देते हैं। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आकर्षक नहीं लगता। 3. ईमानदारी और विनम्रता, ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी। सच्चाई और नम्रता से भरा हुआ व्यवहार सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। घमंड व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। 4. सुनना और सम्मान देना, लिसनिंग रिस्पेक्ट। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो सामने वाला स्वतः आपकी ओर खिंचता है। 5. कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज, सीधे खड़े होना, आंखों में आत्मविश्वास, हल्की मुस्कान, ये सब गैर मौखिक संकेत हैं जो गहरी छाप छोड़ते हैं। अच्छा व्यक्तित्व आपकी योग्यता से ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण, रतन टाटा सादगी, नम्रता और गरिमा से भरे व्यक्तित्व के कारण सबके प्रिय है। स्वामी विवेकानंद, उनका आत्मविश्वास, आवाज और विचारों की ताकत ही उनका आकर्षण था। कंक्लूजन, आपका आकर्षक व्यक्तित्व आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह आपको भीड़ में अलग पहचान दिलाता है और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। चैप्टर 10, एक्यूरेट थिंकिंग, सटीक सोच। एक्यूरेट थिंकिंग क्या है? हर महान सफलता की जड़ में होती है सही और सटीक सोच। एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब है तथ्यों के आधार पर सोचने की आदत, बिना भावनात्मक बहाव या अफवाहों के। ये सोचने की कला है जिसमें व्यक्ति सच और झूठ, काम के और बेकार विचारों में फर्क कर पाता है। की पॉइंट्स। 1. तथ्यों को पहचानो, राय से अलग करो। हर जानकारी को 2 भागों में बांटो। तथ्य, फैक्ट्स, जिसे सिद्ध किया जा सकता है। राय, ओपिनियंस, जो किसी की सोच या दृष्टिकोण हो सकता है। सटीक सोच का मतलब है तथ्य आधारित निर्णय लेना। 2. अपनी सोच पर सवाल करो। खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या यह मेरी सोच है या किसी और की राय? 3. भावनाओं को सोच से अलग रखो। एक्यूरेट थिंकर निर्णय भावना से नहीं, बल्कि तथ्य, तर्क और विश्लेषण से लेता है। डर, क्रोध, घबराहट या उत्साह में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। 4. आत्मनिर्भर सोच विकसित करो। हर चीज को ज्यों का त्यों मत मानो। अपने अनुभव, अध्ययन और तर्क से खुद निष्कर्ष निकालो। 5. गलत सूचना से बचो। अफवाहें, सोशल मीडिया या अज्ञानी लोगों की बातों से अपनी सोच को गंदा मत होने दो। गुणवत्ता वाली जानकारी ही गुणवत्ता वाली सोच देती है। उदाहरण, महात्मा गांधी हर फैसले से पहले सोचते थे, क्या यह सत्य है? क्या यह जनहित में है? चाणक्य, तर्क, तथ्य और रणनीति से सोचने के अद्भुत उदाहरण। कंक्लूजन, सफल व्यक्ति और आम व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है उनकी सोचने की गुणवत्ता। अगर आप सही और स्पष्ट सोच विकसित कर लें तो कोई भी भ्रम, डर या अफवाह आपको गुमराह नहीं कर सकती। चैप्टर 11, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार एकाग्रता का अर्थ है अपने विचारों, समय और ऊर्जा को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करना। सच्ची सफलता तब मिलती है जब इंसान अपने मन को भटकने से रोककर पूरी ताकत से एक ही दिशा में लगाता है। मुख्य बातें: एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। एक ही समय में कई लक्ष्य पकड़ने से ऊर्जा बिखर जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, 1 मेजर डेफिनेट पर्पस पर फोकस करो। 2. विचारों की शक्ति को एक दिशा में मोड़ो। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब वो इधर उधर भटके तो कमजोर हो जाता है। जब वही मन एक दिशा में केंद्रित होता है तो वो चमत्कार कर सकता है। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। सोशल मीडिया, बेकार बातें, आलस्य, ये सब आपकी एकाग्रता को खत्म कर देते हैं। सफल लोग जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हैं। 4. डीप वर्क की आदत डालो। हर दिन कुछ समय बिना रुकावट के एक ही काम पर गहराई से काम करें।
ये अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति को दोगुना कर देगा। 5. ध्यान, मेडिटेशन और अनुशासन से एकाग्रता बढ़ती है। रोज कुछ मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है और फोकस बढ़ता है। समय का सही प्रबंधन भी एकाग्रता का हिस्सा है। उदाहरण, अर्जुन, महाभारत। उसने सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान रखा, बाकी सब भूल गया। यही एकाग्रता थी। एपीजे अब्दुल कलाम। किताबों और प्रोजेक्ट्स पर उनका ध्यान इतना गहरा होता था कि वे समय और जगह भूल जाते थे। कंक्लूजन, एकाग्रता वह पुल है जो विचारों को सफलता में बदलता है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लें कि वो सिर्फ एक ही दिशा में चले, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। चैप्टर 12, टॉलरेंस, सहिष्णुता, सहनशीलता। टॉलरेंस, सहिष्णुता क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार, सच्चा लीडर और सफल व्यक्ति वो होता है जो भिन्न विचारों, धर्मों, जातियों और व्यक्तित्वों को सम्मान और समझ के साथ स्वीकार करता है। टॉलरेंस यानी दूसरों के विचारों, मान्यताओं और व्यवहार को सहन करने की मानसिक शक्ति। की पॉइंट्स। 1. असहिष्णुता असफलता का बीज। जो व्यक्ति केवल अपनी सोच को सही मानता है और दूसरों को गलत ठहराता है, वो कभी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। 2. सहिष्णुता से सीखने का द्वार खुलता है। जब आप दूसरों की बात को खुले दिमाग से सुनते हैं, तो नए विचार, अनुभव और दृष्टिकोण से आप समृद्ध होते हैं। 3. टीमवर्क और रिश्तों की नींव। सहनशीलता ही टीम वर्क, परिवार और समाज को जोड़कर रखती है। एक लीडर तभी सफल होता है जब वो सबके मत को सम्मान देता है। 4. धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठो। नेपोलियन हिल मानते थे कि धर्म या जाति के नाम पर नफरत फैलाना समाज और व्यक्ति दोनों को कमजोर करता है। 5. शांति और विकास की कुंजी। जहां सहिष्णुता है, वहां संघर्ष नहीं, समाधान होता है। ये गुण आपको सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं, एक सशक्त लीडर भी बनाता है। उदाहरण, महात्मा गांधी। उनकी सहिष्णुता ही थी कि उन्होंने अहिंसा और संवाद के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि सहिष्णुता के साथ सबको गले लगाया। कंक्लूजन, सहिष्णुता कमजोर की नहीं, बल्कि समझदार और शक्तिशाली लोगों की निशानी है। अगर आप दूसरों को समझना और स्वीकार करना सीख लें, तो जीवन में संघर्ष कम और सहयोग ज्यादा मिलेगा। चैप्टर 13, फेलियर, असफलता। फेलियर क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का जरिया है। हर असफलता में एक सबक छुपा होता है, जो अगर समझ लिया जाए, तो वही असफलता आगे चलकर सफलता का रास्ता बन जाती है। मुख्य बातें। 1. असफलता एक संकेत है, अंत नहीं। असफलता ये बताती है कि या तो योजना सही नहीं थी या प्रयास अधूरे थे। ये हमें रुकने नहीं, बल्कि रास्ता बदलकर फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। 2. हर सफल व्यक्ति कई बार असफल हुआ है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता देखी। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंत में राष्ट्रपति बने। सफल लोग असफलता से हार नहीं मानते, बल्कि सीखते हैं। 3. असफलता का डर सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग शुरुआत ही नहीं करते, सिर्फ इस डर से कि वे असफल हो सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेलियर इज अ ट्रिकस्टर, जो तभी हाराता है जब आप रुक जाते हैं। 4. सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। असफलता मिलने पर खुद से सवाल करें, मैंने कहाँ गलती की? क्या योजना सही थी? क्या मैंने पूरा प्रयास किया? यह विश्लेषण आपको अगले प्रयास में मजबूत बनाएगा। 5. परसिस्टेंस, दृढ़ता ही असफलता का इलाज है। अगर आप हर बार गिरकर फिर खड़े होते हैं, तो असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। हार तब होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी से निकाला गया, लेकिन उन्होंने फिर
वापसी करके एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। धीरू भाई अंबानी, कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी की। कंक्लूजन, असफलता एक सबक है, सजा नहीं। अगर आप इसे स्वीकार कर लें, इससे सीखें और फिर से कोशिश करें, तो यही असफलता आपको सफल लोगों की कतार में खड़ा कर देगी। चैप्टर 14, कोऑपरेशन, सहयोग। कोऑपरेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता के पीछे हमेशा एक मजबूत टीम वर्क, समझदारी और सामूहिक प्रयास होता है। कोऑपरेशन यानी लोगों के साथ मिलकर तालमेल और भरोसे के साथ काम करना। की पॉइंट्स। 1. सहयोग शक्ति का गुणनफल। जब कई लोग एक उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनकी सामूहिक शक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल के अनुसार कोऑपरेशन का सबसे शक्तिशाली रूप है मास्टरमाइंड, जहां 2 या अधिक व्यक्ति एक साझा उद्देश्य के लिए दिमाग, ऊर्जा और योजना को मिलाते हैं। ये विचारों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। 3. अहंकार को छोड़ो, समर्पण अपनाओ। सहयोग तभी संभव है जब हम अपने अहम, ईगो और मैं ही सही हूं वाली सोच को छोड़ते हैं। विनम्रता, सहनशीलता और समझदारी अच्छे सहयोग के मूल तत्व है। 4. नेतृत्व में सहयोग जरूरी है। एक अच्छा लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि टीम के साथ मिलकर काम करता है। वो सबकी राय सुनता है और सबको सम्मान देता है। 5. सफलता सही लोगों से जुड़ाव। अकेले सब कुछ जानना या कर पाना संभव नहीं है, इसलिए विशेषज्ञों, मार्गदर्शकों और मेहनती लोगों से सहयोग करना सीखिए। उदाहरण, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम अकेले नहीं जीते। उन्होंने हर वर्ग, धर्म और विचारधारा के लोगों को जोड़ा। इसरो वैज्ञानिकों की टीम वर्क और सहयोग से चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफल हुए। कंक्लूजन, कोऑपरेशन वह इंजन है जो व्यक्तियों की शक्ति को संगठित करके महानता की दिशा में धकेलता है। चैप्टर 15, प्रॉफिटिंग बाय फेलियर, असफलता से लाभ उठाना। प्रॉफिटिंग बाय फेलियर का मतलब क्या है? हर असफलता में एक बीज छुपा होता है, भविष्य की सफलता का। यानी असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर उसे सफलता में बदलना सीखो। मुख्य बातें। 1. असफलता एक सबक है, सजा नहीं। असफलता हमें हमारी कमजोरियों, गलतियों और कमियों को दिखाती है। ये संकेत देती है कि हमें क्या बदलना है और कैसे आगे बढ़ना है। 2. लोग असफलता से नहीं, हार मानने से हारते हैं। जो लोग असफल होकर रुक जाते हैं, वे हारते हैं। लेकिन जो हर बार गिरकर सीखते हैं और फिर से उठते हैं, वे अंत में विजेता बनते हैं। 3. हर असफलता एक अनुभव है। सफलता सिर्फ जीत से नहीं, असफलताओं से भी बनती है। ये अनुभव आपको अगली बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। 4. खुद से पूछें, इस असफलता ने मुझे क्या सिखाया? असफलता के बाद खुद का मूल्यांकन करें। क्या मेरी योजना सही थी? क्या मैंने पूरा प्रयास किया? क्या मुझे किसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए था? 5. दुनिया के सबसे सफल लोग कई बार असफल हुए हैं। थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, J.K. रोलिंग, सबने असफलता से सीखा और उससे मजबूत होकर वापस आए। उदाहरण, एडिसन ने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। कोलोनल सैंडर्स, KFC, 60 की उम्र के बाद 1,000 से ज्यादा बार रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। कंक्लूजन, असफलता स्थायी नहीं होती अगर आप उससे सीखकर आगे बढ़ते हो। सफलता का असली राज है, असफलता को गुरु बनाओ, दुश्मन नहीं। चैप्टर 16, दी गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम। गोल्डन रूल क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार, जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, वही पहले खुद उन्हें दे। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। मुख्य बातें। 1.
सच्चे संबंधों की नींव। ये नियम आपके व्यक्तित्व, नेतृत्व और नेटवर्क का सबसे मजबूत आधार है। जब आप दूसरों को सम्मान, ईमानदारी और सहयोग देते हैं, तो वही चीजें आपको भी वापस मिलती है। 2. ईमानदारी और न्याय का रास्ता। ये नियम आपको नैतिक और न्यायप्रिय बनाता है। जब आप हर निर्णय में ये सोचते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा किया जाए तो कैसा लगेगा, तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। 3. बढ़िया नेतृत्व की पहचान। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने अधीनस्थों के साथ वैसा व्यवहार करता है जैसा वो चाहता है कि उसके लीडर्स उसके साथ करें। 4. दीर्घकालिक सफलता का रहस्य। शॉर्टकट, धोखा या स्वार्थ से शायद आप जल्दी पैसा कमा लें, लेकिन स्थायी और सम्मानजनक सफलता के लिए गोल्डन रूल का पालन जरूरी है। 5. इनर पीस और सम्मान की कुंजी। ये नियम न केवल आपको बाहरी सफलता दिलाता है, बल्कि अंदर से शांति और संतोष भी देता है। उदाहरण: महात्मा गांधी, रतन टाटा, अब्दुल कलाम। इन सभी महान लोगों ने अपने जीवन में गोल्डन रूल को अपनाया। उन्होंने दूसरों को वही दिया जो वे अपने लिए चाहते थे: सम्मान, सच्चाई और सेवा। कंक्लूजन: सफलता का सबसे सरल, सुरक्षित और नैतिक मार्ग है गोल्डन रूल। अगर आप इस सिद्धांत को हर रिश्ते, हर सौदे, हर निर्णय में लागू करते हैं, तो आप न केवल सफल बल्कि सम्मानित और संतुलित जीवन जी पाएंगे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।